हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चे, हम लोग क्लास 10th के मैथ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। मैं लाल, अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इसको आज भी हम लोग पढ़ेंगे और 4 नंबर के आज क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक बच्चा, ये क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से। ठीक, द्विघात समीकरण चैप्टर में ये क्वेश्चन है बच्चा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आज का। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल उनका 182 हो। कह रहा ऐसी दो संख्याएं आप निकाल दीजिए जिनका योग मतलब जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए और उनको गुणा करने पर 182 आ जाए। ठीक बच्चा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे माना पहली संख्या बच्चा x हमने मान ली, x है x तथा दूसरी संख्या बच्चा क्या आ जाएगी 27 माइनस एक्स। ध्यान रखना 27 माइनस एक्स है। ये हमने मान लिया है मेरे बच्चे, हमने मान लिया है पहली संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या बच्चा 27 माइनस एक्स है। क्या जो हमने माना है वो सही माना है? एक बार चेक कर लीजिए। देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने x है। ठीक, दूसरी संख्या क्या मानी 27 माइनस एक्स माना और कह रहा है इनको अगर जोड़ दो तो 27 आ जाए। देखते हैं हमने जो माना सही माना, जोड़ो, प्लस का साइन लगाए बीच में। अब यहाँ पे देखो बच्चा, एक बार x प्लस का है, एक बार माइनस का, ये उड़ जाएगा। आपके सामने क्या बचा 27। इसका मतलब जो हमने माने हैं वो बिल्कुल सही माने हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन अगर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में मिलता तो अब आप दूसरी तरीके से करते, लेकिन यहाँ पे हमको दूसरी तरीके से करना पड़ेगा। हमको एक चर में लाके रखना है द्विघात समीकरण को, है ना। तो बेटा इस तरीके से यहाँ पे मानना आपको पड़ेगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है गुणनफल इन दोनों संख्याओं का 182 है। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनफल करो, आपस में गुणा करो इन संख्याओं की जो संख्या मानी है। देखो बच्चा, x गुणा दूसरी संख्या मानी है आपने 27 माइनस एक्स बराबर कह रहा है 182 है। कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। हमने इक्वेशन बनाई है। अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, x की गुणा करो, यहाँ पे x की 27 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 27x 27x। x की x से गुणा करो, क्या हो जाएगा बच्चा माइनस का x स्क्वायर, है ना। और जो 182 है ना उसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस में माइनस 182, भाई साइन चेंज हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा, अब हम चर को घटती हुई घातों में लिखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, एक्स को बाद में लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर ये ले आओ प्लस का 27x माइनस 182 बराबर 0। बात समझ में आ रही। अब अगर आपको द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर के आगे माइनस मिल जाए तब आपको माइनस तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो आप ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस से गुणा करने पर, हम शॉर्ट में लिख के दे रहे हैं बच्चा, माइनस से गुणा, आप पूरा लिखना सही से, माइनस से गुणा करने पर
ठीक बच्चा, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इनके सबके साइन पलट जाएंगे। देखो माइनस से माइनस को गुणा करोगे तो इसका क्या हो जाएगा गुणा करने पर प्लस, माइनस की प्लस से गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस की गुणा करो क्या हो जाएगा प्लस, सबके साइन पलट जाएंगे। अगर कुछ बच्चों को ना समझ में आ रहा हो कि कैसे क्या, तुम कुछ मत करना, तुम अगर ऐसी स्थिति मिल जाए कि एक्स स्क्वायर का मान बच्चा माइनस मिल जाए द्विघात समीकरण में, तो इनके सबके सारे चिन्ह बदल देना और तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक, देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन पलटा माइनस 27x, इधर आ जाओ क्या हो जाएगा प्लस का 182 बराबर 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? देखो बच्चा कह रहा है 182 के ऐसे दो खंड कर दो कि घटाने पे कि जोड़ने पे बच्चा 27 मिल जाए, है ना। चलो हम तुम्हें करके दिखाते हैं। 182 के दो ऐसे खंड कि ये देखो प्लस का निशान लगा है, इसका मतलब जोड़ने पे तुमको 27 मिल जाए। देखो करते हैं, सीखो कैसे करते हैं। 182 काटो, इधर क्या है सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 एकम 2। अब ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 2 बचे 7 या 21, 13 को 13 छुड़ाओ। अब कह रहा है कि जोड़ने पे हमें 27 मिल जाए। दो संख्याएं देखो बच्चा, 2 सत्ते 14, एक संख्या मिली हमें 14, दूसरी संख्या मिली 13, और 13 और 14 को आप जोड़ोगे तो मेरे बच्चे 27 आ जाएगा। तो हमें संख्याएं क्या प्राप्त हुई बच्चा, 14 और 13। ठीक, देखो आ जाओ इसको कैसे करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, देखो 13 14 जोड़ोगे क्या है 27। अब देखो बच्चा यहाँ से देखो खूब ध्यान देखो, x कॉमन है, निकाल लो इसे बाहर। अंदर क्या बचा, एक पावर कटेगी, बचा x, यहाँ आ जाओ माइनस साइन लगाओ, x कट जाए क्या बचा 14। ठीक, इधर आ जाओ माइनस साइन लगाया, और तुम्हें यहाँ पे अगर 13 कॉमन मिल जाएगा, क्यों 13 एकम 13 4, हाँ कट जाएगा 52, 13 कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 13 से 13 कटेंगे बचेगा x। अब माइनस साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर वाला साइन पलट जाएगा, हो जाएगा माइनस में। अब 13 से तो भाग करोगे 182 को, तो बच्चा 14 बार में जाएगा बराबर 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा इसको हम आगे करते हैं। देखो ठीक, लिख लो एक ब्रैकेट के एक बार लिखो, x माइनस 13, एक ब्रैकेट में लिख लो बच्चा x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर हम क्या करेंगे बच्चा, x माइनस 13 बराबर 0, तो 13 जो 13 है वो इधर जाएगा, साइन पलट जाएगा, क्या हुआ x बराबर 13। ठीक बच्चा, तो हमें एक संख्या मिल गई है, इधर आ जाओ, या x माइनस 14 बराबर 0, तो क्या हुआ बच्चा 14 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, x बराबर 14। तो यहाँ से हमको x के दो मान मिल गए हैं बच्चा, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसके दो मान आते हैं हमेशा। ठीक, अच्छा हमने निकाल लिए संख्याएं 13 और 14। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? मेरे लाल x के दो मान निकल कर यहाँ आ गए हैं। ठीक, अब तुम उठाओ यहाँ से किसी भी संख्या को। देखो जब x बराबर 13 हम रखेंगे, मानेंगे, ठीक, तो देखो कह रहे हैं, तो पहली संख्या क्या मानी थी x, तो लिखोगे अतः पहली
संख्या, अब ये बताओ पहली संख्या क्या मानी थी। यहाँ देखो पहली संख्या x मानी थी, मिलाल x का मान क्या आया, देखो ना 13 आया है, तो पहली संख्या आपकी होगी 13। ठीक बच्चे, आपकी पहली संख्या 13 मिल गई है आपको। फिर आ जाओ दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या क्या मानी थी आपने, देखो 27 माइनस एक्स लिखो, 27 माइनस एक्स। इधर आ जाओ बच्चे, 27 में से आप घटाओ क्या, x का मान 13, तो संख्या क्या मिली 14। ठीक, तो आपको दो संख्याएं मिल गई हैं, 13 एंड 14, 13 एंड 14। ठीक, हमने 4 नंबर का सवाल निकाल लिया है बच्चे। ये देखो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे 2021 2022 में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, पूरे 4 नंबर का। ठीक बेटा, हमने निकाल तो लिया है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या हमने जो निकाला है वो सही है। देखो संख्याएं हैं 13/14। ठीक बच्चा, अगर आप यहाँ पे भी करेंगे कि जब x बराबर 14 तो पहली संख्या आपको 14 मिल जाएगी, फिर आप 27 में से 14 घटाएंगे 13 मिल जाएगी। संख्याएं 13-14 ही आएंगी और कोई नहीं आ सकती। तो चेक करो संख्याएं 13-14 हमारी सही हैं। कह रहा है इन संख्याओं का योगफल 27 है। तो बच्चा पहली कंडीशन क्या है कि इन संख्याओं का योगफल 27 है। जोड़ो, 13 में जब आप 14 जोड़ोगे तो क्या आएगा 27, 27, मतलब पहली शर्त हमारी सही है। फिर आ जाओ इधर, फिर कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल 182 है, 182 है। करते हैं गुणा दोनों की, 13 मल्टीप्लाई बाई 14, गुणा करो, 14 3 42, 14 कम 14 और 14 4 18। ठीक, तो हमें यहाँ से दोनों हमारी जो कंडीशन दी हैं वो हमने प्रूफ करके रख दिए हैं। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है बच्चा। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों खूब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, 4 नंबर में कितनी बार आया हुआ है, 21, 23 और 24। लगातार 3 साल से आ रहा है 4 नंबर में, 4 नंबर में लगातार आ रहा है बच्चे। इस तरीके के क्वेश्चन जो संख्याओं वाले हैं खूब आते हैं तबीयत से। क्या क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक बच्चा, देखो सबसे पहले सीख लो कि क्रमागत क्या है। क्रमागत क्या बला है, क्रमागत देखो हमने तुमसे कहा कोई संख्या उठाओ, जैसे 7 है बच्चा, हमने तुमसे कहा 7 के बाद क्या आएगा, तुम कहोगे संख्या 8। हमने तुमसे कहा 8 के बाद संख्या क्या आएगी, तुम कहोगे 9। बस यही क्रमागत है जो क्रम से आई। अब यहाँ पे आप सीखिए थोड़ा बच्चा, 7 से 8 तो आप ले तो आए, आपको पता है क्रमागत है, लेकिन क्या जोड़ने पर, +1 है कि नहीं है। 8 के बाद आप 9 क्रमागत ले आए, कैसे ले आए, +1 करने पर। बात समझ आई। अगली संख्या जो क्रमागत आती है तो मेरे बच्चे एक उसमें जोड़ने के बाद वो आती है। ठीक, तो हमसे जो पूछा गया है तो हम इसे मान लेते हैं, माना। ठीक, लिख लो, माना क्या माना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चे पहला मान लेते x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1 बा
दूसरा क्रमागत जो है धनात्मक पूर्णांक बच्चा क्या हो जाएगा, या आप ऐसा ना लिख के सीधे ऐसे कर दीजिए। एक पहला x है बा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 है। ठीक बच्चे, बात समझ में आई? क्या किया हमने, दोनों धनात्मक पूर्णांक मान लिए, एक x, दूसरा अपने आप हो जाएगा x प्लस 1। क्योंकि क्रमागत हैं। ठीक बच्चे, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार लिख लीजिए आप अच्छे से, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक बच्चा, इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्गों का योगफल 365 है। तो बच्चा संख्या है, ठीक, इनके वर्ग कर लो, उसका ऐड कर लो और 365 हो जाएगा। देखो पहली संख्या क्या मानी थी, x स्क्वायर करो, इसका वर्ग करो। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करो, क्या आई थी, x प्लस 1 मानी थी आपने, बराबर 365। बस ये इतना ही तो कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? इतना ही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमको दे रखा है वर्गों का योग। ठीक, इधर आ जाओ। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहा बच्चे, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे खूब ध्यान से देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के खोल दो इसको, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बराबर 365। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ो, क्या हुआ, 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इधर आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, और इधर 365 लिखा रहने दीजिए। ठीक, हम क्या करेंगे, एक जो इधर लिखा इसको इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x और आप 365, एक इधर आया तो माइनस में हो गया। ठीक, हम लिख लेंगे बच्चा, देखो 365 बन हो गया, बहुत बढ़िया बात। अब इधर आ जाओ, इसको भी क्योंकि माइनस करेंगे ऐसे लिख लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364, यही तो हो जाएगा। ठीक, अब बच्चा देखो अब क्या करना है, यहाँ से 2 जो है ना कॉमन ले लो, लिख लेना आराम से, 2 को कॉमन लेने पर आप लिख लेना, 2 को कॉमन लेने पर, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा, ब्रैकेट में x बचा, और इधर बच्चा 364, ये चलता ही रहेगा। ठीक मेरे बच्चे, अब देखो 2 यहाँ गुणा में है, ये 2 है, इसको नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364/2, इसको काट लो, काटने में क्या आएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, और क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 182। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब देखो बच्चा, जो 182 आया इसको इधर ले आना, माइनस में हो जाएगा। ठीक, देखो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182 इधर ले जाओ, -182 बराबर 0। ठीक बच्चे, बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है हमने द्विघात समीकरण बना ली है, कह रहा है कि 182 के ऐसे दो खंड कर दो कि घटाने पे 1 मिले आपको। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, संख्याएं आई थी 14 और 13। ठीक बच्चे, ध्यान रखना। तो कर दो, 14 13 को ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? शायद अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो 14 में से 13 घटाओ 1 हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और 14 13 की गुणा करोगे तो 182 ही आएगा। x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x प्लस 14, यहाँ देखो 13 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 13 से 13 कटा, अंदर बचा x। अब माइनस साइन है, ये पलट जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 13 से 182 को भाग करोगे 14 बार में जाएगा। ठीक बच्चा, अब देखो एक ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट सेम है, इसका कॉलम सही चल रहा है। एक ब्रैकेट में लिखो x माइनस 13, एक में लिखो x प्लस 14 बराबर 0। ये तो करते थे हम लोग। ठीक, अब देखो बच्चा, x माइनस 13 बराबर 0, तो बच्चा x बराबर क्या हुआ, x का मतलब हमको एक संख्या मिल गई है 13। इधर आ जाओ, या x प्लस 14 बराबर 0, मतलब x का मान यहाँ से क्या आया, -14। और बच्चा ये अमान्य है, आप ब्रैकेट में लिख देना वहाँ पे अमान्य। ठीक बच्चा, क्या लिखोगे, अमान्य। क्यों अमान्य है, क्योंकि यहाँ बात चल रही है धनात्मक पूर्णांक की और ये ऋणात्मक आई है, निगेटिव आई है, इसलिए इसको हटाओ। अब देखो कह रहा है संख्याएं ज्ञात कर दो। ज्ञात करते हैं संख्याएं, जब x बराबर 13। ठीक, तो पहली जो है धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, तब पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक बच्चा, तुमने क्या माना था, पहला धनात्मक पूर्णांक x माना था। x का मान क्या है, 13, तुमको मिल गया। तुमको पहला धनात्मक पूर्णांक 13 मिल गया है। ठीक बच्चा, तुमको पहला धनात्मक गुणांक 13 मिल गया है। और इधर आ जाओ, पहला तो निकाल लिया, अब दूसरा देखो। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बच्चे क्या माना था, x प्लस 1। ये देखो क्या माना था आपने, x प्लस 1। x का मान 13 है, आपको मान 13 प्लस 1, मतलब दूसरा क्या आया, 14। संख्याएं आ गई आपकी 13 और 14। ठीक, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? शायद सबको समझ में आ गया होगा कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो है बच्चा 13 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बच्चा 14 है। ठीक, अब हमने क्वेश्चन तो निकाल लिया है,
कि पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बच्चा 14 है। हम चेक करेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में रिस्क नहीं ले सकते। देखो बच्चा क्या कह रहा है, कह रहा है इनके वर्गों का योगफल 365 है। ठीक बच्चे, ठीक है। इन संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 संख्या क्या है 13। इनके वर्ग करके देखते हैं 365 आता है या नहीं। वर्ग करो, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 14 क्या होता है 196। ये रट लो स्क्वायर। अब इन्हें जोड़ते हैं, 9 6 15, हाथ से लगा 1, 6 9 15, 1 16, हाथ से लगा 1 1 1 2 3, 365 हाँ यस। इसका मतलब जो हमने निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। ठीक बच्चे, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 नंबर का ये भी है। 2017 2019 2 साल आया वो क्वेश्चन है। देखो बेटा हम बार बार बोल रहे हैं, जो संख्याओं वाले क्वेश्चन हैं वो 4 नंबर से कम में नहीं आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे एवं तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। तो कह रहे पूर्णांकों को ज्ञात कर दो। ठीक बच्चा, हम पहले 3 क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं। माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक आप अच्छे से लिख लेना क्रमशः करके। पहला हमने मान लिया x, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा, एक और जोड़ दो, x प्लस 2 है। ये हमने मान लिया है। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक बच्चा, हम आते हैं प्रश्न के अनुसार। आप लिख लेना प्रश्नानुसार अच्छे से, ठीक। प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, बस यहीं पे सब समझना है। कह रहे हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम पूर्णांक क्या माना है x, वर्ग करो इसका, प्रथम पूर्णांक के वर्ग। फिर कह रहे हैं दूसरे तीसरे के गुणनफल। तो दूसरे और तीसरे क्या हैं x प्लस 1 x प्लस 2, इनका गुणनफल करो x प्लस 1 और बच्चा x प्लस 2 का योगफल जोड़ो। यहाँ कह रहे हैं 191 है। ये हमने जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से जो माना संख्याएं हमने इक्वेशन सेट कर ली है। ठीक बच्चा, आइए यहाँ देखो, यहाँ पर देखो खूब ध्यान से। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसको ऐसे लिख लो, प्लस का साइन लगाया। अब इनकी गुणा करो। एक बात सिखा चुके हैं ऑलरेडी, एक्स की एक्स गुणा करो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स की 2 से गुणा होगी क्या हो जाएगा बच्चा प्लस का 2x। एक की x से गुणा करोगे बच्चा क्या हो जाएगा x। 1 की 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी? हमें नहीं लग रहा यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या कोई परेशानी आ रही होगी, है ना मेरे लाल। अब 191 इधर ले आओ, -191 बराबर 0। ठीक, अब देखो बच्चा खूब ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर जोड़ो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x प्लस 1x बराबर क्या हो जाएगा, ऐड करने पे बच्चा हो जाएगा 3x। इधर देखो, इधर आपका 191 है ना, तो 191 में से आप जब 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 189। ये तो हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, यही हो जाएगा 189 बराबर 0। हमको द्विघात समीकरण मिल गई है। बच्चा हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना
2 मतलब A, इसकी गुणा हम लोग बच्चा C से करते हैं। ये तो करते थे, यही करते थे। तो देखो गुणा करने पे क्या आएगा, 19 दूनी 38, 380, तो हो जाएगा 378, 378। यही आएगा, कुछ और आएगा, यही आएगा 378, है ना। अच्छा, अब 378 के कह रहा ऐसे 2 खंड कर लो जो घटाने पे 3 मिल जाए। करते हैं। देखो बच्चा, इधर सम संख्या है, 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नेम 18। ठीक बच्चे, अब ये किससे कटेगा, 3 से, 6 बार में 18 जाएगा, 3 तिया 9, फिर इसे 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहीं पे ट्राई करते हैं संख्या मिल नहीं कि नहीं। 2 तिया 6 तिया 18 बन जाएगी बात। एक संख्या 18 है और दूसरी, अब आगे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, 21। जब आप 21 में से बच्चा 18 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। बात समझ में आई कैसे करते हैं। तो संख्या क्या आई, 18 एंड 21, 21 एंड 18। लिखो 2x स्क्वायर, ठीक बच्चे, प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 बराबर 0। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत लग रही, कोई समस्या लग रही, कोई परेशानी लग रही है? नहीं लग रही तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटे, यहाँ पे x कॉमन मिल जाएगा आपको, x कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, 2 बचा, और x की एक घात कट जाएगी, पावर कम हो जाएगी, क्या बचा, x, प्लस का साइन लगाओ, x से x कट जाएगा, क्या बचा, 21। लिखो ब्रैकेट में। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ कॉमन x तो है नहीं और 18 भी कॉमन नहीं हो पाएगा। 9 से ट्राई करते हैं, 9 दूनी 18। अच्छा इधर आ जाओ, 9 दूनी 18, हाँ कट जाएगा। यहाँ पे 9 कॉमन ले लो मेरे बच्चे, अंदर क्या बचा, 2x। बात समझ में आ रही है। इधर माइनस साइन है, ये हो जाएगा प्लस में, साइन पलट जाएगा। अब देखो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ठीक, बराबर 0। ब्रैकेट भी हमारी सेम है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक बच्चे, चलो इस साइड आ जाओ। देखो एक बार हम लिख लेते हैं x माइनस 9, और एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 2x, ठीक, 2x प्लस 21, 2x प्लस 21, है ना, बराबर 0। ठीक, अब देखो x माइनस 9 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर हमको मिल गया है 9। ठीक बच्चा, इधर आ जाओ। इधर क्या है, 2x प्लस 21 बराबर 0, तो 21 उधर पहुंचेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 21 गुणा में है, नीचे ले आओ 2 को। x का मान यहाँ से बच्चा क्या आया, माइनस 21/2। ठीक, ये अमान्य है, नेगेटिव है, इसको लिख देना ब्रैकेट में अमान्य, लिख देना अमान्य। ठीक, क्यों अमान्य, क्योंकि यहाँ बात केवल धनात्मक पूर्णांकों की बात चल रही है, नेगेटिव की नहीं, इसलिए इससे हटाओ। अब हम क्या करेंगे, लिखो जब x बराबर 9, तब देखो खूब ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। अब देखो बच्चा, पहला क्रमागत, ठीक, धन पूर्णांक क्या माना था, x,
x का मान क्या है 9, लिखो। तो तुम्हारा पहला जो है क्या आया 9, बात समझ आई, पहला 9 आपको मिल गया है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक, तो बच्चा दूसरा क्या माना था x + 1, x + 1। हम आगे मान रखे दे रहे हैं, x का मान क्या है 9, 9 में 1 जोड़ो, क्या हो जाएगा बच्चा 10। आपको दूसरी क्रमागत संख्या मिली, 9 के बाद 10 आते हैं, यस 10 आते हैं, सही निकल रही है, ठीक बच्चे। इसी तरीके से आप लिख लेना यहाँ पे तीसरा, या हम यहाँ पे लिखे दे रहे बच्चा, चलो ये भी लिखते हैं, देखा जाएगा। तीसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या माना था आपने, माना था x + 2, लिखो x + 2, ठीक। तो x का मान क्या है 9 है, 9 में 2 जोड़ो, क्या मिल रहा है 11। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, आपको मिल गया है 11। तो आप लिख सकते हैं कि जो क्रमागत जो धन पूर्णांक बचा है वो क्या क्या आए हैं 9, 10 एंड 11, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, चेक करना चाहो तो चेक कर दें, देखो चेक कर लो। तो तुम लिख सकते हो, अतः क्रमागत धन पूर्णांक जो है क्रम से पहला 9 है, दूसरा 10 है और तीसरा 11 है, ठीक। क्रमागत तो है ही। अच्छा चेक कर लो, चेक करने में क्या कह रहे हैं, प्रथम पूर्णांक के वर्ग, प्रथम पूर्णांक क्या 9, इसका वर्ग करो। फिर कह रहे हैं दूसरे तीसरे के गुणनफल, दूसरा तीसरा क्या है गुणनफल, मतलब 10 × 11। इधर आ जाओ बच्चा, 9 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 81, और तुम जब 10 की गुणा करो 11 से तो क्या हो जाएगा 110, और जब आप 81 को 110 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 191। इसका मतलब हमने जो निकाला है वो बच्चा बिल्कुल सही निकाला है मेरे बच्चे। हमने आपको आज भी 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन लगवाए हैं। हम आपकी इस सीरीज़ में कोई भी क्वेश्चन बहुत लिमिटेड लगवा रहे हैं जो 1 नंबर या 2 नंबर वाले हों। मोस्टली क्वेश्चन आपको 6 नंबर और 4 नंबर वाले ही लगवा रहे हैं मेरे बच्चे। मेहनत करो, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक बच्चे। मिलते हैं कल।